नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। रहमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, धैर्य पूर्वक ना जाने किस भेष में तो है नारायण मिल जाए। कबीरा देख बड़े न को लगू न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी जीवन में छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई जीव जंतु हो या कोई मनुष्य, क्योंकि यहाँ पर किसी का नहीं पता कि कौन कब आपके जीवन में कैसे काम आएगा। क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वे तलवार नहीं कर सकती, क्योंकि तलवार सिर्फ काट सकती है, तलवार सील तो नहीं सकती। तो जहाँ सिलने का काम होगा सुई कितनी छोटी होती है किंतु वही काम आती है। तो अब लोग पूछते हैं जी कबीर जी महाराज साहब आपने वस्तुओं के साथ साथ जीव जंतु का भी नाम लिया, ऐसा क्यों? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि जीव जंतु भी तो हमारे कार्य आते हैं, हमारे कर्म में आते हैं, हमारे काम में आते हैं। हम जिन जीवों को सोचते हैं कि ये किसी काम के नहीं हैं, वही कभी कभार हमारे काम आ जाते हैं। कबीर जी महाराज बताते हैं कि एक बार एक विशाल घने जंगल में एक नटखट सी छोटी सी गिलहरी रहती थी। अब देखने में गिलहरी किस काम नहीं आती, किसी काम नहीं आती। अब वो बेचारी खेलती कूदती रहती है। प्यार से जानवर उसे चुलबुली बुलाते हैं और चुलबुली अपने नाम की तरह बहुत चंचल फुर्तीली और पेड़ों की डालियों पर उछल कूद करती थी, इधर से उधर दौड़ती और सबके चेहरे पर मुस्कान भर देती, जैसे एक छोटा सा बालक अपने नटखटपन से, अपनी चंचलता से लोगों का मन मोह लेता है। जब वो इस प्रकार का नटखटपन करती तो जंगल में हमेशा खुशी का माहौल रहता। किंतु जो जंगल का राजा था शेर, उसको जो है वो चुलबुली की ये चंचलता पसंद नहीं थी। तो उसको ये लगता था कि जो है उसकी गरिमा और गंभीरता जो है उसको कोई देख नहीं रहा, और इस छोटी सी गिलहरी की हरकतों की वजह से उसकी गंभीरता कम हो रही, उसकी गरिमा कम हो रही। वो अक्सर सोचता है कि ये छोटी सी गिलहरी आखिर क्यों इतना उछल कूद करती है, और इसे सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी है, आवश्यक है। तो एक दिन शेर ने जो है वो निश्चय किया कि वे चुलबुली को रोक कर कहेगा। जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर खेल रही थी तभी अचानक वहाँ शेर आ गया और गरजता है आकर, चुलबुली तुम्हारी ये चंचलता मुझे बड़ी परेशान करती है, आज से तुम इस जंगल में ऐसे नहीं खेल सकोगी। अब शेर की बात सुनकर चुलबुली डर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जताई और विनम्र स्वर में बोली कि महाराज, खेलना तो मेरी प्रकृति है और ये सब तो मुझे प्रकृति नहीं किया है। चंचलता, नटखटपन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दी। यदि आप चाहे तो मैं आपको आपकी भी कोई मदद कर सकती हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि मैं फिर से स्वतंत्र होकर खेल सकूं। अब शेर ने सोचा कि भला ये नन्ही सी गिलहरी मेरे किस काम की और मेरी क्या मदद कर पाएगी। किंतु फिर उसने अपने पंजे का उसको जो है दर्द याद आया कि कई दिनों से जो है उसमें एक कांटा चुभा हुआ था जो निकल नहीं रहा था। तो उसने कहा यदि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो ये मेरा कांटा निकाल के दिखा दो। तो जो चुलबुली थी, चुलबुली ने तुरंत हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे डरती डरती शेर के पंजे के पास पहुंची और अपने नन्हे दांतों से पंजों से सावधानी पूर्वक कांटा जो है वो निकाल फेंका। जैसे ही कांटा बाहर आया तो शेर को बड़ी राहत मिली, उसका इतने दिनों का दर्द पल भर में गायब हो गया। अब उसे चैन मिला तो बड़ा ही प्रसन्न। उसने कहा कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, नहीं तो ये कांटा कुछ ही दिन में मेरी जान ले बैठता। जाओ, मैं तुम्हें ना केवल माफ़ करता हूँ बल्कि जंगल की सबसे अच्छी दोस्त भी तुम्हें ही मैं घोषित करता हूँ। तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो, अच्छी मित्र हो। तो दोनों शेर और जो गिलहरी थे दोनों मित्र बन गए। तो इसी प्रकार सबके साथ मित्रवत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं कब कौन कहाँ आप पर आपके काम आ जाए।
जिस व्यक्ति को आप सोचते हो कि ये हमारे किसी काम का नहीं हो सकता, वही आपके सबसे अधिक काम आ जाए। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि कोई चीज़ आपके काम की नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सब घट मेरे साइयाँ, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। सभी के भीतर वही परमात्मा विराजमान है, और मैं बलिहार जाता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर या फिर उस जीव के ऊपर जिसके भीतर वे मालिक जो है प्रगट हो जाता है, जिसके माध्यम से वे अपने को जाहिर करता है। तो इसलिए हर एक के साथ जो है प्रेम से मिलो, प्रेम से रहो। क्या पता किस रूप में स्वयं नारायण मिल जाए। जैसे एक हिरनी थी, और वो हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आती है, और जहाँ पर मगरमच्छ उसकी माँ का शिकार कर लेता है, और ये हिरनी का छोटा सा बच्चा इसके पीछे लक्कड़ बग्गे पड़ जाते हैं। ये हिरनी का बच्चा डरता डरता शेर के पास आता है, और शेर इसको ना केवल बचाता है बल्कि जितने लक्कड़ बग्गे थे उन सबको वहाँ से भगा देता है। तो देखा जाए तो शेर और हिरण की मित्रता कभी भी नहीं होती, लेकिन हिरण को तो शेर खाता है, किंतु ये परमात्मा का रूप ही तो है। वे परमात्मा आप सबके भीतर बैठा है, ऐसा भी हुआ है। यदि आप एक नज़ारा ऐसा देखना चाहें तो एक रोपड़ में है, रूपनगर पंजाब में है। तो वहाँ पर जो है एक दरबार है, सामने गुरुद्वारा साहब है बाबा गुरदित्ता जी के नाम से, और इधर जो है वो एक बाबा पीर बाबा बुड्ढन शाह जी का दरबार है। अब ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए कि परमात्मा कुछ भी कर दे। और वहाँ पर जो है, वहाँ पे उनका शेर था, शेर जो था वो बकरियों को चराया करता था, यानी बकरियों को चारने जो था शेर जाया करता था और उनकी रक्षा किया करता था। अब ये भी तो परमात्मा का रंग है। शेर तो बकरियों को खाता है, लेकिन वहाँ उनकी वो मदद किया करता था। शेर उनको बचाने जाया करता था, शेर उनको चराने जाया करता था जंगल में, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। अब ये भी कुदरत का रंग है। इसीलिए तो कहा है कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और वो जो है साईं पीर बाबा बुड्ढन शाह का दरबार, वहाँ पर गुरु नानक साहब भी आए और उन्होंने दूध पिया था उनसे। और उस जन्म में नहीं, 6 जन्म के बाद, इतनी लंबी आयु थी उनकी। उनके बारे में भी यदि आप कमेंट करेंगे तो बात करेंगे, पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे। तो वही बात है कि कबीर साहब कहते हैं कि वे परमात्मा सबके भीतर है। वो किस रूप में आपकी मदद करता है, किस रूप में आपकी परीक्षा लेता है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक से प्रेम करो, किसी को छोटा बड़ा ना समझो। जो छोटा है वे भी तुम्हारे काम आ सकता है, और जिसकी तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं है, वही आपके लिए उस समय हो सकता है सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होता। और जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी बीच एक महोदय उठते हैं। जब कबीर साहब ये बता रहे थे तो महोदय उठते हैं और बोलते हैं, बोले महाराज बहुत उत्तम बात कही, लेकिन ये तो बताइए कि सबसे तेज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा गति किसकी है। अब सारे लोग देखने लगे कि विषय क्या चल रहा है, और सत्संग का विषय कुछ और है, और ये कहाँ घूम गए, तो ये किस बात पर चले गए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि विषय से, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। जब जिस विषय के बारे में बात चल रही हो तो ध्यान लगाकर उसे सुनना चाहिए, प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए। किंतु वे व्यक्ति बोले जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि सत्संग करना चाहिए, किंतु सबसे ज़्यादा गति किसकी है। अब कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो समझाने से भी समझते नहीं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ऐसे लोगों के लिए ही कहते हैं कि मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला सोमन साबुन लाए। कि मूर्ख के आगे बोलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसे कितना ही ज्ञान दे लो वे ऐसा है जैसा कोयला। कोयले को कितना ही धो, चाहे 100 मन साबुन से धो, वे काले का काला ही रहता है। तो ऐसे मूर्खों के लिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, हरि भजन सत्संग में बात चलावे, और कहे कबीर तिस दास को 3 लोक नहीं ठोर। कि जो भी व्यक्ति हरि भजन में, मतलब नाम सुमिरन में, परमात्मा का नाम जपने में, सत्संग में इधर उधर की बात चलाता है। बहुत से लोग देखते हैं ना, आप जो बैठते हैं कभी किसी गुरु के, किसी रहबर के दरबार पर,
कि संत के दरबार पर जाएंगे तो वहाँ बात चल रही होगी परमात्मा की, ये कुछ अपना ही चल रहा होगा। आपस में बात कहीं और की, अरे फलाना ऐसा था, मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर गई थी, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा, एक दूसरे की चुगली और इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ऐसे लोगों को 3 लोक में कहीं ठिकाना नहीं मिलता, ना स्वर्ग लोक में, ना नरक में, ना ही मृत्यु लोक में। ऐसे लोग केवल और केवल प्रेत योनि में भटकते फिरते हैं, उनको कहीं मुक्ति नहीं मिलती, वे मुक्ति से परे हो जाते हैं, फिर मुक्ति के द्वार उनके लिए बंद हो जाते हैं। तो जब इस भगत ने ये प्रश्न पूछा तो सदगुरु कबीर जी महाराज समझ गए कि ये उल्टी दिमाग का व्यक्ति है। तो कबीर साहब शांत हो गए। जो व्यक्ति उनके पास बैठे थे वे बोले कि बैठ जाओ, लेकिन वही बात है, अब एक ने जिक्र छेड़ा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सत्संग में लोग ऐसा ही करते हैं, ये जो जहाँ परमात्मा की बात चलती है वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। तो एक ने जिक्र छेड़ा, दूसरा बोलेगा, तीसरा फिर उसकी बात पर बोलोगे। तो एक ने कहा कि मुझे लगता है कि विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार बड़ी तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बात तो ठीक है। तो एक और व्यक्ति उठा, वे बोला कि सबसे तेज होता है पलकों का झपकना, क्योंकि पलक झपकते ही बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। हम अक्सर कहते भी हैं कि पलक झपकते ही ये कार्य हो गया। अब तीसरा व्यक्ति जो था वे बोला नहीं, सबसे तेज होती है बिजली की चमक। आदमी कितनी ही दूर खड़ा हो, बिजली एकदम से आसमान जो इतना ऊपर है आसमान से गिरती है और पलक झपकते ही ओझल हो जाती। तो वहीं पर एक बच्चा बोला, बैठा था, वो बोले नहीं, अपने पिताजी के साथ आया था। तो बोले नहीं काका, सबसे तेज होते हैं दस्त। अब सभी लोग चौंक पड़े कि दस्त, ये क्या बात कह रहे हैं। बोले बताओ कैसे। बोले आधी रात की बात है, इससे पहले कि मैं कुछ विचार कर पाता, मैं अपनी जो है पलक झपक पाता, उससे पहले दस्त अपना काम कर चुका था। अब जितने लोग थे सब उस बालक की बात सुनकर हंसने लगे। तो उस समय सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि इस प्रकार के प्रश्नों का जो है ऐसा ही उत्तर होता है। इसलिए जब ईश्वर की, परमात्मा की बात चल रही हो तो उस समय वहाँ पर बेकार की बातें ना करें। आप लोग देखिए, एक व्यक्ति ने सवाल उठाया और उस एक व्यक्ति के सवाल के ऊपर अब एक एक करके जो है सबने उत्तर देने शुरू कर दिए, बजाय प्रभु के नाम सुमिरन के। ऐसे सदगुरु बैठे हो सामने, तो वहाँ पर जो है अब भजन में भंग होता है इसी प्रकार के लोगों के कारण। तो इसी प्रकार भक्ति में बाधाएं भी उत्पन्न होती, और ये बाधा कोई एक तरीके की नहीं होती, अनेकों अनेक तरीके की बाधाएं होती हैं। अब बाधाएं क्यों? क्योंकि व्यक्ति करना कुछ और चाहता है, लेकिन कुछ तो संसार नहीं करने देता, कुछ व्यक्ति ही करने में समर्थ नहीं होता। ये भी एक बाधा ही तो है। तो जो भगत जी थे वहाँ पर, वे बोलते हैं, बोले महाराज कितने प्रकार की बाधाएं हैं। जब बात बाधाओं पर ही आ गई है तो ये भी बता दीजिए कि कितने तरह की रोक जो है वो होती है। तो उस समय सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि 5 प्रकार की जो हैं बाधाएं, जो रोक है, जो संसारिक है, और 4 प्रकार की बाधाएं हैं जो मानसिक है, और कुल मिलाकर 9 प्रकार की बाधाएं होती हैं जो एक साधक के, जो एक इबादत करने वाले के, बंदगी करने वाले के, नाम सुमिरन करने वाले के जो है मार्ग में आती हैं। और सच्चा साधक वही है जो अपनी इन 5 और 9 बाधाओं से पार पा सके, और उसके बाद फिर अपनी जो है मानसिक 4 और जो है संसारी 5, इन बाधाओं से जो पार पा जाए। तो पहली बाधा जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं, वे बताते हैं कि नियम भंग की बाधा। जब भी आप अपने इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति कोई नियम लोगे, कोई नियम बनाओगे कि मुझे नाम सुमिरन करना है, मुझे ध्यान में बैठना है, मुझे कब ध्यान में बैठना है, कब भजन करना है, तो ये संसार आपके उस नियम को किसी भी प्रकार से खंडित करने का प्रयास करेगा। जैसे किसी ने नियम लिया कि वे एकादशी को कुछ नहीं खाएगा, अब व्रत करेगा, तो फिर भी बहुत से लोग कहेंगे आपके परिवार के बाहर वाले, अरे इतना सा तो खा लो, इतना सा तो खा लो, अरे फल तो खा लो। फिर उसके सामने कुछ ना कुछ ला कर रखेंगे
फिर उसको खाने पर विवश ज़रूर करेंगे। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको गोपनीयता रखनी है। मूर्खों की तरह व्यर्थ प्रदर्शन मत करो कि जी मैं जो है आज व्रत रख रहा हूँ। किसी तरह जो नाम साधना है ऐसा नहीं है। माला लेकर जो है और जपना शुरू कर दिया, लोगों को दिखा रहे हो कि देखो मैं तो नाम जाप कर रहा। किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि माला कहे काठ की, काहे फेरे मोहे, मन का फेर दे तुरंत मिला दूँ तो है। कि भीतर के मन का फेरो। किसी साधना का प्रदर्शन मत करो कि मैंने इतना जप किया है या मैंने कोई जीवन में अपना कोई नियम बनाया है। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन उसका नियम टूटता है तो ये व्याकुलता और बढ़ जाती है, और यही व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। जो व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर लेकर जा रही है उसी के कारण नियम बनाया, और वही नियम आपने तोड़ दिया, तो इस संसार को उसे ना तोड़ने दो। दूसरी बाधा है कि बाहर के लोगों से विरोध कैसे? जैसे कि आप कुछ अच्छा कार्य या कुछ कार्य करते हो तो बाहर के लोग आपकी उस चीज़ की हंसी उड़ाते हैं कि किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी चलता रहता है और जो कुत्ते हैं वे भौंकते रहते हैं, इसी प्रकार आपको भी मदमस्त हाथी की तरह चलना है। सबकी जो है भली बुरी कोई कुछ भी कहता रहे, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना। आपको इस कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है। व्यर्थ का जो प्रपंच है उससे बचते हुए केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर चलते रहना है। जैसे अर्जुन को बाण जो है साधने में केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, केवल इसी तरह आपको भी केवल और केवल अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी की तरफ चलना है। तीसरी बात आती है साधु संतों के द्वारा कसौटी पर परखना। आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे। साधु संत आपको जो है कसौटी के ऊपर परखेंगे कि आपके ऊपर वैभव और सुख सुविधा का कितना प्रभाव पड़ता है। सिद्धियों का प्रलोभन आएगा, पर आप वैभव और सुख सुविधा का त्याग करते हुए आगे बढ़ते रहना। जैसे आपने 1 वर्ष का व्रत रखा और कहा कि 1 वर्ष तक अमुक दिन नमकीन या मीठे की तरह ये सब चीज़ें नहीं खाऊंगा, तला हुआ नहीं खाऊंगा, तामसिक भोजन नहीं करूंगा, तो आपके सामने बेशक कुछ भी पड़ा रहे, वे है आपकी जीवा की परीक्षा। इस प्रकार की बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। अब साधु संत जो लेते हैं, साधु संत आपके अहंकार को टटोलते हैं, आपके अहंकार पर चोट करते हैं। तो आपको हमेशा जब साधु संत परीक्षा लें तो विनम्र भाव से रहना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और आपका ये जो व्रत है ये टूट जाएगा। इसके बाद चौथी बाधा है देवताओं के द्वारा आपका मार्ग रोकना। जब भी किसी की साधना बढ़ती है तो उसका प्रभाव भी बढ़ता है, तो देवता उसकी राह में सबसे पहले बाधा उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे विश्वामित्र जी का तप भंग करने के लिए जो है नारद जी को जब अहंकार हो गया तो अहंकार से घायल किया उन्हें। इस प्रकार से जो देवता है वे सामने वाले साधक की सारी साधना को भंग करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। कामदेव की पूरी सेना इस कार्य में लग जाती है। विश्वामित्र जी का तप भंग किया, नारद जी को अहंकार दे दिया, उस अहंकार से घायल किया। तभी तो नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? इससे बचने के लिए आपको अपनी संपूर्ण आसक्ति और जो है प्रीति इष्ट के चरणों में रखनी है। जब अपने प्रभु के चरणों में प्रीत होगी तो देवताओं की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। यदि सतगुरु का सानिध्य हो, समर जो है सच्चे संत का माथे पर सर पर हाथ हो और प्रभु में आपकी एक निष्ठा और सच्ची प्रीत हो और अविरल निष्काम सात्विक साधना हो, तो देवताओं की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। इसके बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि जो 5वीं बाधा है वे होती है अपनों का ही विरोध। औरों की छोड़ दीजिए,
संसार क्या कहेगा वे तो अलग चीज़ है, स्वयं अपने भी जो आपके घर वाले हैं वे भी आपके विरोधी हो जाते हैं, स्वयं अपने ही आपके शत्रु बन जाते हैं। और इससे बचने के लिए आप इस सत्य को सदा याद रखना कि इस संसार में सिवाय उस कुल मालिक के कोई अपना नहीं। ये सारा जगत एक झूठा सपना है, केवल वो हरि नाम, हरि का नाम, वो हरि ही अपना है। और जब इस पांचवी बाधा को भी साधक पार कर लेता है, फिर साधक अपने इष्ट की भजन बंदगी में सच्चे दिल से लग जाता है। फिर उसे संसार की नहीं, केवल उस सार की परवाह रहती है। तो इन बाधाओं से जब सामना होता है तो घबराना मत, बस अटूट प्रीत रखना अपने कुल मालिक में, अपने ईश्वर पे। और अपनी जो बुद्धि है, इस बुद्धि की रक्षा करना, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की है। एक होती है निर्मल बुद्धि जो उस परम तत्व से मिलाती है, और एक होती है मलिन बुद्धि जो आपको कामातुर करती है, जो आपको संसार की तरफ लेकर चलती है। एक आपके भीतर श्रद्धा जगाती है और दूसरी श्रद्धा से दूर करती है। तो आपको केवल निर्मल बुद्धि का ही साथ देना है। जब इन पांचों सांसारिक बाधाओं से आप पार हो जाएंगे तो उसके बाद शुरू होती है आपकी मानसिक बाधाएं। ये मानसिक बाधाएं 4 प्रकार की हैं। सबसे पहली बाधा है विक्षेप। मतलब जब आप ध्यान में साधना में बैठेंगे तो आप जैसे ही साधना में बैठते हैं, नाम सुमिरन के लिए बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो आपके मन के भीतर विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपका मन इधर उधर संकल्प और विकल्पों की तरफ भागता है। आपके भीतर वे बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं जो अतीत में आपको दुखी कर चुकी है, या अतीत में आपको बड़ी प्रसन्नता जिससे मिली हो। और धीरे धीरे आपका मन उन्हीं बातों के प्रति जो है कल्पना शुरू कर देता है। वे कल्पना ऐसी घटनाएं वे सोचना शुरू कर देता है जो ना तो भविष्य में घटने की संभावना है और ना ही अतीत में घटी है। फिर भी मन ऐसी कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। ये होता है विक्षेप। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन आप अपनी घड़ी के भीतर एक अलार्म लगा दीजिए। और ये सतगुरु कबीर जी महाराज साहब नहीं कह रहे हैं, ये अभी आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी घड़ी के भीतर एक अलार्म लगा दीजिए। केवल 1 मिनट टाइमर सेट कर लीजिए, 1 मिनट का। उस 1 मिनट में आप श्वास लीजिए, श्वास के साथ नाम सुमिरन कीजिए। उस नाम में भाव भी हो और नाम भी हो, और श्वास के ऊपर ध्यान भी हो। जो नाम बताया है वे नाम सुमिरन कीजिए। या जिनों के पास नहीं है नाम, वो वैसे ही श्वास ध्यान लगाइए अपने जो है आज्ञा चक्कर की तरफ। तो श्वास के साथ और भाव के साथ, और फिर ये देखिए कि आप कितने सेकंड तक रोक पाए। और जैसे ही पहला विक्षेप आता है, तुरंत घड़ी को रोकिए और देखिए कितने सेकंड तक आप अपने मन को रोक पाए। धीरे धीरे इस साधना को आपको बढ़ाना है। जिस दिन ये साधना, ये नाम सुमिरन आपका बिना विक्षेप के 3 मिनट तक लगातार हो गया, तो समझिएगा कि आपकी सुरती अब धीरे धीरे जो है लगनी शुरू हुई है। मतलब जो आपकी वृत्ति थी, आपकी सुरती थी, वृत्ति सुरती में बदलना शुरू हो गई है। सूरत ऐसी ही नहीं लगती है। पहले जो वृत्ति होती है, वे वृत्ति जब अच्छी प्रकार से रमती है तब सूरत होती है। तो आप 3 मिनट तक नाम में ध्यान लगाइए अपनी सांसों पे। जिस दिन 3 मिनट तक आप लगातार कई बार अच्छे से ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, तब सूरत बनेगी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं इसके आगे कि दूसरी जो बाधा है वे है नींद की। मतलब जब आपकी सुरती अच्छे से लगनी शुरू हो जाए, आपकी जो वृत्ति है वे सुरती में परिवर्तित हो जाए, तब क्या होगा, तब आपको आनी शुरू होती है नींद। आप जैसे ही साधना में बैठेंगे, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, तो नींद आएगी। अब जब नींद आएगी, इसके लिए पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी होते थे, वे चोटी रखते थे, लंबी लंबी चोटी ऊपर कील गाड़ कर, और कील के साथ उनके गुरु बांध देते थे, ताकि जैसे ही झटका लगे तो चोटी जो है खींचे। और जब चोटी खींचेगी तो नींद अपने आप खुल जाएगी। अब वे समा तो है नहीं, किंतु फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हाथ मुंह धोकर बैठे। जब भी साधना में बैठे, फ्रेश होकर तब बैठें। सोच निवृत्ति होकर, नहा धोकर तब बैठिए। उससे पहले गहरी नींद लीजिए, और जब शुद्ध हो जाए तब ध्यान में बैठिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आपका ध्यान हो सके, और कम भोजन कीजिए। इसके साथ ही साथ जब आपकी प्रीत बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मालिक के प्रति जब विरह पैदा होना शुरू हो जाएगा,
तो धीरे धीरे ये नींद अपने आप ही टूटती चली जाती है। इसके बाद जो तीसरी जो बाधा है मानसिक, वो है कसाय की। कसाय का मतलब होता है कि जहाँ पर ना तो नींद है और ना ही विक्षेप है, यानी मन इधर उधर भाग भी नहीं रहा है किंतु नींद भी नहीं है, आप शून्य में खड़े हो गए। बहुत से योगी कहते हैं कि यह शून्य जो अवस्था है, यह शून्य अवस्था ही वास्तव में उस ब्रह्म की अवस्था है, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये भी एक बाधा मात्र है, ये भी एक रुकावट है। इसके जब आगे चलते हैं तो अगली अवस्था आती है, किंतु इससे आगे चलने का जो तरीका है वे आपको गुरु मुर्शद बताते हैं। जब आप गुरु के सानिध्य में रहकर जब इस शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, ये शून्य अवस्था जब आपकी बार बार आने लगे आपको, जिसमें शून्य नहीं बल्कि इसे कसाय अवस्था कहना चाहिए, जब कसाय अवस्था में जब आप बार बार आने लगे, तब ये जो गुरुदेव के सानिध्य में आप बैठकर जब करेंगे इस योग को, तो वे आपको आगे बढ़ाएंगे, वे आपको जागृत रखेंगे। आपका मन सो गया है, आपका शरीर नहीं सोया, आपको नींद नहीं आ रही, किंतु मन जो है वह अटक चुका है, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो आप इससे कसाय अवस्था से आगे बढ़ पाते हैं। और फिर कसाय अवस्था से आगे बढ़ने के बाद फिर आता है रसास्वाद। मतलब फिर जब आप आगे निकलते हैं इस अवस्था से, तो आपको आनंद आना शुरू होता है। किसका? जो रस ब्रह्मरेंद्र से आ रहा है नीचे की तरफ, उस रस का आनंद आपको आना शुरू होता है, जिसे कि अमृत रस भी बोला जाता है, जिसे अलग अलग नाम वाणी के भीतर दिए गए हैं। जब इसको साधक पीता है तो रसास्वाद मिलता है, और यही रसास्वाद है चौथी बाधा। और इस रसास्वाद के अस्वादन से व्यक्ति वहीं पर अटक जाता है। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आपको इससे आगे चलना है। जब इन चारों बाधाओं को आप पार कर लेंगे, तभी आप वास्तव में साधक कहलाते हैं, और तभी आप उस कुल मालिक के साथ एक होने की राह पर चलते हैं। क्योंकि ये तो केवल चारों बाधाएं हैं, और जब आप इनको पार करते हैं तो आपकी सुरती जो है बदलती है फिर नृत्य में। तो सबसे पहले आपकी वृत्ति बनी आपकी सुरती, और आपकी सुरती जो है वे फिर बनती है नृत्य जिसे कहते हैं। और वे नृत्य जो है फिर वे समाती है शब्द के साथ। जब आप अपना ध्यान साधना में लगातार लगे रहते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, तन स्थिर, यानी कि सबसे पहले अपने तन को स्थिर करो। फिर कहते हैं मन स्थिर, यानी जो अपने जो मन है, इन इंद्रियों को, इनको स्थिर कर लो। ये जो विक्षेप आता है, इधर उधर भागता है, बोले इधर उधर नहीं भागना, मन को स्थिर करो, तन को स्थिर करो। फिर कहते हैं सुरत नृत्य स्थिर होए, कि जब सुरत जो है आपकी स्थिर हो जाती है। सुरत कब स्थिर होती है? जब नींद, विक्षेप और कसाय से आगे चलते हैं, यानी शून्य से आगे जो है, जिसे कसाय अवस्था कहते हैं वैसे उसे, लेकिन कुछ लोग शून्य कहते हैं, तो उससे आगे। और फिर जब रसास्वाद को पार करते हैं, फिर होती है नृत्य। और जब नृत्य उस शब्द के भीतर समाती है, नाम के अंदर समाती है, तब आप उस कुल मालिक के साथ एक होने लगते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत नृत्य थिर होए, कहे कबीर तादास को गंज सके नहीं कोई। कि जिसका तन स्थिर हो गया, जिसका मन स्थिर हो गया, जिसने अपने प्राणों को साध लिया, श्वासों को, पवन को स्थिर कर लिया, तो उसकी सुरत नृत्य में समा जाती है, और नृत्य शब्द में समा जाती है। फिर उसको कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो इन जो 9 बाधाओं के बारे में बताया है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने, उन बाधाओं पर विचार कीजिए, इन रुकावटों पर विचार कीजिए, और आप देखिए कि आप नाम साधना में किस स्तर पर पहुँचे हैं। और यदि आप अभी पहले स्तर पर हैं, या आप दूसरे स्तर तक पहुँच गए, तीसरे पर पहुँचे या चौथे पर पहुँचे हैं, इसके जो 9 स्तर आपको बताए गए हैं, 5 सांसारिक बाधाएं
और 4 आपकी मानसिक बाधाएं। ये जो 4 मानसिक बाधाएं हैं, ये हैं आपका जो है तय करती हैं कि आप साधना के कौन से स्तर पर हैं। क्या आप सुरत तक पहुँचे हैं या अभी आपकी वृत्ति विक्षेप निद्रा इन्हीं में ही फंसी हुई है। तो इसलिए ये जो माया के पर्दे हैं, विक्षेप, आवरण, इन सब से बाहर निकलिए और सुमिरन करते हुए अपनी वृत्ति को जो है, अपनी वृत्ति को जो है उस सुरति में बदलिए और फिर सुरति को नृत्य में और फिर नृत्य को फिर शब्द में समाइए। तभी जो है एक भक्त का, एक साधक का, उस इलाही रास्ते पर चलने वाले का, उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले का कल्याण हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप प्रभु का नाम लीजिए, नाम सुमिरन कीजिए, बंदगी कीजिए, इबादत कीजिए और प्रभु जो है आपका कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।